अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन इकराम खैर आफ़ियत से होंगे। आपने कभी देखा होगा कि जब बच्चे मंजिल सुनाते हैं तो बसा औक़ात उनकी रफ़्तार तेज़ हो जाती है, चूँकि उनकी मंजिल ज़्यादा हो जाती है, 15 से 20 पारे हो जाते हैं, तो उनको रोज़ाना 2 पारे, ढाई पारे या बाज़ असाज़ा 3 पारे भी उनसे पढ़वाते हैं रोज़ाना, चूँकि उनको याद भी करना होता है ज़ोहर के टाइम में, और फिर सुबह के वक़्त इन पारों को सुनाना भी होता है, जिसकी वजह से रफ़्तार तेज़ हो जाती है। अब असातिज़ा परेशान होते हैं कि अब इनकी रफ़्तार कैसे कम की जाए। तो उसके लिए 2 तरीके हैं, आप उनकी रफ़्तार को कम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप मुताले में और सबक जिस वक़्त आप सुन रहे हों उस पर ख़ुसूसी तवज्जो दें और दूर बिठाकर उससे साफ़ साफ़ पढ़ने का कहें, और आराम आराम से, जितना आराम से हो सके। मैं मिसाल के तौर पर आपको बता भी देता हूँ, जैसे सूरतुल लैल ले लेते हैं। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़्ज़कर वल-उन्सा। इस तरीके से जितना आप उसको आराम से पढ़ने का कहेंगे तो ही इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो आपने यहाँ इस मुताले पर ज़ोर देना है। अब मुताले पर आपने तवज्जो दी और कोशिश की कि इसकी रफ़्तार कम हो जाए। अब सुबह के वक़्त जब ये सबक सुनाएगा उस वक्त भी आपने ख़ुसूसी तवज्जो देनी है इसके सबक सुनने की तरफ, कि इसकी रफ़्तार तेज़ है या कम है। अगर तेज़ पढ़ रहा है आप इसको वापस करें, फिर जब दोबारा आएगा अगर दोबारा रफ़्तार तेज़ है तो भी इसको वापस करें। जब तक आप इस बच्चे को वापस नहीं करेंगे इसकी रफ़्तार कम नहीं होगी। एक तरीका तो ये था। दूसरा ये है कि चूँकि आपने लाज़मी बात है रफ़्तार कम करनी है, अगर इसकी यही मंजिल चलती रहे 2 पारे या ढाई पारे या 3 पारे, तो इससे इसकी रफ़्तार में कमी नहीं आएगी, बल्कि इसकी रफ़्तार को कम करने के लिए आपने इसके मंजिल की तादाद जो है पारों की वो कम करानी होगी। अगर ढाई पारे सुना रहा है आप इसकी तादाद 1.5 पारा कर दें। अगर 2 पारे सुना रहा है मंजिल, आप इसकी मंजिल की तादाद जो है वो 1 पारा कर दें। आप 1 पारा करें तो इससे ये है कि सुबह के वक़्त लाज़मी बात है इसके जहन पर होगा कि भाई मुझे 1 ही पारा सुनाना है, वो आराम आराम से पढ़ेगा। एक और बात ये भी है कि जिस वक़्त वो मंजिल याद कर रहा है आप उसके पास जाकर बैठ जाएं, या उसको अपने पास लाकर बिठाएं सामने कि आप किस तरीके से मंजिल याद करते हैं। तो आप उस पर तवज्जो रखें कि ये मंजिल किस तरीके से याद कर रहा है। तेज़ रफ़्तार से याद कर रहा है जिस तरीके से इसकी ज़बान आदी हो गई है, या आपने जिस तरीके से इसको बताया आराम आराम से पढ़ रहा है। और अगर तेज़ पढ़ रहा है आप उसे आराम से पढ़वाएं कि भाई इस तरीके से नहीं, आराम से आपने मंजिल याद करनी है। और सुबह के वक़्त जिस वक़्त ये मंजिल सुनाएगा, सबकी मंजिल दोनों ये सुनाएगा, आपने उस वक़्त भी इसकी रफ़्तार को देखना है। अगर तेज़ रफ़्तार से सुनाए आप उसको पढ़ के बताएं, जैसे मिसाल के तौर पर वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़्ज़कर वल-उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा। सदक़ल्लाहु अज़ीम। तो इस तरीके से आपने इसकी मंजिल की रफ़्तार को देखना है और उसको स्लो करना है रफ़्तार को। तो ये 2 ही बेहतरीन तरीके हैं इस बच्चे की जो रफ़्तार तेज़ हो गई है उसको कम करने के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।